मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? डीआरएस का इशू हुआ ना, प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा ना, आपका फाइनल में डीआरएस होगा ना, आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके पूरा डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। ये कहते हैं हम दुनिया की बड़ी ब्रांडेड किस्म की लीग है, होते का सिर्फ ब्रांडेड किस्म की लीग हो तुम वही हो ना, दो मरासी आपस में एक दूसरे को चौधरी कह के पुकार रहे थे, तो तुम्हारा तो कोई भला हिसाब है। फिर ब्रांडेड लीग आपस में एक दूसरे को बताया करो कि हाँ हमारी लीग बहुत ब्रांडेड है। ये ब्रांडेड की ये सिचुएशन होती है, और कोई होश का नाखन लो यार, पीसीबी वालों शर्म करो। ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। ऐसे इंसान बहुत दुख होता है, मगर फिर सब्र ये आता है कि जो हो गया सो हो गया। मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स आर इंडियन नेशनल्स। तो जब ये मतलब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ही जो इंडियन नेशनल्स थे उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब सीज फायर हुआ, फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जी लीग्स को रिज्यूम किया जाए, दोनों लीग्स को। लेकिन रिज्यूमेशन के बाद भी ऑब्वियसली बात है, बिकॉज द इंडियन नेशनल्स सो दे हैव नॉट कम बैक टू पाकिस्तान। आईपीएल इज अबाउट मनी, PSL is about lack of money, but both are about money. यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, ये एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा करने जा रहे थे, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी कितनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। PSL शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई। ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं? उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। पीसीबी के चेयरमैन साहब हैं सर, रफी साहब, हेलो सर, इधर। हाँ जी सर, आ जाएं मेहरबानी करके अपनी पीसीबी की कुर्सी के ऊपर। यहाँ तो कांड पे कांड हो रहे हैं, यहाँ लीग बंद करा दें सर। ये और जलील करवाएंगे। अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं सर, कभी फ्लड लाइट, कभी पेंट, कभी ग्राफिक्स का मसला, कभी फलाना, कभी टिमकाना। सर पीछे प्लेयर अगवा होना रह गया मेरा ख्याल है, वो भी ना हो जाए। सर आप आ जाए काइंडली, अपनी ये जो नई कुर्सी है ये संभाल लें सर, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवदर करके बैठ चुके हुए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ, इसके बाद शादाब खान का आपने वो सुना है जो प्रेजेंटेशन में उसने बोला है? मतलब उसने कहा जी कि हम तो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं, एक डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया, टेक्नोलॉजी का फॉल्ट और ये वो सारा कुछ। तो आईपीएल जिसको दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो, बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं है। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची जी। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे? कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था, मजाक उड़ता था। देख लिया ना आपने, रावलपिंडी का जो पिछला मैच था स्टेडियम खाली था, बाबर का मैच नहीं था, पिशावर का मैच नहीं था। लाहौर के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, लाहौर के मैच में क्राउड आया और पिशावर के मैच में क्राउड आया बाबर और शाहीन को देखने। अब तो आप इस चीज को मान जाए कि आपके पास सुपरस्टार क्रिकेटर्स की कमी है। पाकिस्तानी एज अ पीएसएल फैन अगर मैं ये बात करूं ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इस साल की पीएसएल ने टोटली डिसअपॉइंट किया। ऐसा लग रहा है यार, आप इतना बड़ा लीग करा रहे हैं तो उसमें ये सिलसिला ही नहीं है। आई डोंट नो कि यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकर टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं। क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? इंडिया में भी जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी, हालात उधर भी वैसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। उधर के प्लेयर आए हैं, इधर के प्लेयर नहीं आए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मेन बात थी कि आपके प्लेऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा। हम पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं, हालत यह है कि भाई पीएसएल के प्लेऑफ में भाई डीआरएस ही नहीं है, रिव्यू वाला सिस्टम ही नहीं है भाई। वो जो भाई वो कंपनी थी वो आई ही नहीं है। इमेजिन करें पीएसएल का प्लेऑफ का मैच चल रहा है, प्लेऑफ का मैच चल रहा है, कोई ग्रुप स्टेज का नहीं, उसमें आपका लाहौर का, जो कि लाहौर के लोग पीएसएल को बड़ा पसंद करते हैं, लाहौर के अंदर स्टेडियम खाली है। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता इस वजह से है के लिए चैलेंज है, इसलिए क्योंकि मतलब इधर से उधर एक प्लेयर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब ये लीग स्ट्रक्चर भी, लीग क्रिकेट भी अजीब ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये कि पीएसएल को कंप्लीट करना भी पीसीबी के लिए चैलेंज है, इसलिए क्योंकि व्हाट वी हैव हर्ड नाउ इज के जो मतलब जो क्रू चलाता है, जो टीम चलाती है हॉकाई वगैरह, वो आई नहीं वापस पाकिस्तान आफ्टर द रिजम्पशन ऑफ द पीएसएल। द रीजन इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स आर इंडियन नेशनल्स। तो जब ये मतलब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके
बाद ही जो इंडियन नेशनल्स थे उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब सीज फायर हुआ, फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जी लीग्स को रिज्यूम किया जाए, दोनों लीग्स को। लेकिन वो रिजम्पशन के बाद भी ऑब्वियसली बात है, बिकॉज द इंडियन नेशनल्स सो दे हैव नॉट कम बैक टू पाकिस्तान, तो कोई नहीं है इनके पास टेक्निकल स्टाफिंग और हॉकाई इनको प्रोवाइड कर सके। ऐसा लग रहा है यार आप इतना बड़ा लीग करा रहे हैं तो उसमें ये सिलसिला ही नहीं है। आई डोंट नो कि यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकाई टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं, क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? आई डोंट नो उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, क्या है मुझे नहीं समझ आ रही यार। हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा इसको तो चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो सलमान नसीब देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीब है। उनसे ऊपर कौन है? देखिए चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए, नहीं मसला फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे थे, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद नहीं है? मजाक उड़वाने वाली बात है। साथ साथ में एक और चीज कहूंगा कि कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारे शुगल भी मोटे हमसे, और हम सारे परेशान थे जी कराची में क्या मैच करें, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे? कोई क्यों नहीं आ पा रहे? इमेजिन करें पीएसएल का प्लेऑफ का मैच चल रहा है, प्लेऑफ का मैच चल रहा है, कोई ग्रुप स्टेज का नहीं, उसमें आपका लाहौर का, जो कि लाहौर के लोग पीएसएल को बड़ा पसंद करते हैं, लाहौर के अंदर स्टेडियम खाली है। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवादर करके बैठ चुके हुए हैं। देखिए आपको एक सच्ची बात बताऊं, वो क्या है? हम कहते हैं कराची का स्टेडियम भरता नहीं है। कराची का जो पुराना स्टेडियम था ना, उसकी हालत इससे भी बुरी थी, लेकिन तब भी लोग आते थे मैचेस देखने। क्यों? क्योंकि उस टीम में सुपरस्टार हुआ करते थे, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, यूसुफ इंजमाम, वसीम वकार, एक नहीं कितने सारे सुपरस्टार थे, लोगों को देखना होता था। अभी कराची का स्टेडियम कब भरता है? जब बाबर आजम खेलता है। लाहौर का स्टेडियम कब भरता है? जब बाबर और शाहीन खेलते हैं। पिंडी का स्टेडियम कब भरता है? जब बाबर खेलता है। देख लिया ना आपने, रावलपिंडी का जो पिछला मैच था स्टेडियम खाली था, बाबर का मैच नहीं था, पिशावर का मैच नहीं था। लाहौर के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, लाहौर के मैच में क्राउड आया और पिशावर के मैच में क्राउड आया। बाबर और